क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि वह 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसका पापा कहता है, तो हमने क्या मान लिया, वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष, उसका पुत्री का मान लिया y वर्ष। अब क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद जाएंगे, 7 वर्ष पूर्व जाएंगे, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, दोनों की उम्र 7 वर्ष पूर्व, दोनों को उम्र से 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो दोनों का पहले मतलब दोनों में से 7 वर्ष माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, समझ में आया, बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी होगी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न अनुसार देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो, कहता है तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो वो फिर देखो क्या बोला, 7 वर्ष का था, तो क्या है x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। छोटा कौन है, ये है छोटा की छोटा है y माइनस 7, क्योंकि ये पापा है ना, ये कौन है, ये क्या है, इसकी डॉटर है ना, बेटी। तो बेटी में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 7 से गुना करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है, तो x इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, ये माइनस 49 और ये उधर जाएगा तो प्लस का, डिस्कस नहीं करो, तो कितनी बच गई, x माइनस 7y बराबर कितना बचा, माइनस का 42 है ना, माइनस का 42 बचा, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब चलेंगे फिर लेंगे। अब देखते हैं अब क्या कहता है, सो कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद यहां चलेंगे, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 3 वर्ष बाद बोला है तो दोनों का आयु में क्या होगा, 3 प्लस हो जाएगा। अब से बोला, क्या बोला, अब से मतलब कि वर्तमान से, लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष है ना। आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष है ना, y प्लस 3 वर्ष। फिर चलेंगे प्रश्न अनुसार, दिख रहा है पूरा यहाँ लिखे, सो बोर्ड पे पूरा दिखेगा, ये दिख रहा है प्रश्न अनुसार, ऊपर कर देते हैं प्रश्न अनुसार, या तो ऊपर आ जाते हैं, ध्यान दो प्रश्न अनुसार क्या बोला है, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ये छोटा हुआ इसमें 3 से गुना, क्या करेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 3 गुना करेंगे तो प्लस 9, गुना करेंगे तो देखो ये x है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 3y हुआ है ना, ये 9 ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y बराबर क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ विधि में चलेंगे। ग्राफ विधि तो आता है ना, मानते थे x का एक बार मान वैल्यू मानेंगे, एक बार y तो y निकल जाएगा, एक बार y मानेंगे तो x निकलेगा है ना। अब नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था,
x माइनस 7y x माइनस बराबर माइनस 42, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर माना कि x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0। तो x है वहां पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो y बराबर क्या कर सकते हैं कि सर ये हो जाएगा, है ना, ये कट गया तो कितना बचता, 42, 6 आया ना, है ना। तो हमारा क्या आ गया, बॉक्स बना सकते हैं, एक बार और ले लेते हैं हम। अगर मानेंगे y का वैल्यू ना, माना कि y बराबर 0, तो y बराबर 0 मान लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो x का x हो जाएगा, ये 7 गुने 0 हो जाएगा, है ना। तो x ये 0 हो गया, x बराबर सीधा क्या हो गया, माइनस 42 हो गया, है ना। हाँ, हुआ ना, हमारा बॉक्स क्या बन गया, बॉक्स क्या बन गया, छोटा बन गया ना। y x क्या माने थे हम शुरू में, 0, तो y कितना निकला, 6। हम y माने थे 0, तो x क्या निकला, माइनस 42। ये पहला बॉक्स बना। फिर से हमारा समीकरण 2 लेंगे अब, समीकरण 2 से। तो 2 में क्या है, माना कि क्या कर देंगे, माना कि x बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, ये x माइनस 3y बराबर 6। तो x कितना है, 0, माइनस 3y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर माइनस 2 आ गया, है ना। फिर से लेंगे, अब क्या मानेंगे, माना कि y बराबर 0। तो अगर x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये x माइनस 3 गुने y का 0 हो जाएगा, ये 6, मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x बराबर 6, वही तो लेंगे, हाँ 6। अब यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं, ठीक। देखो यहाँ हो गया x, ये हो गया y। x हमने माना 0, तो y कितना आया, माइनस का 2। हमने y लिया 0, तो x कितना है, 6, है ना, यही है। चलो अब हम लोग फिर चलते हैं आगे। यहाँ अब हम लोग ग्राफ में चलेंगे, ग्राफ में इस ई बॉक्स को देख के ग्राफ में हम लोग छाप देंगे, है ना, ग्राफ में छापेंगे। कितना क्लियर हुआ, हाँ। तो ये हो गया स्टार्ट, यहाँ हो गया ग्राफ। तो ग्राफ में क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स बनाया वही बॉक्स को केवल क्या कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे वो देखना, ये ग्रिड लाइन छाप दिए। क्यों छापे 10 का, क्योंकि लास्ट क्या था 42, तो 42 तक हमको जाना है, तो 42 लेना होगा, 42 से थोड़ा सा ज्यादा। x क्या है, 0, तो x हो गया हमारा 0, y कितना है 6। तो आप लोग ग्रिड लाइन में देखेंगे तो जो 10 का सेल लिए ना, तो एक बॉक्स में 10 ठो लाइन दिया रहता है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको 6 बोला है, तो ग्रिड लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया 0 6, क्या हो गया 0 6 हो गया, यहाँ पर एक बिंदु बना, है ना। दूसरा क्या है, माइनस 42 और 0। माइनस 42 कोई किस में है, x अक्ष में, तो माइनस 42 x अक्ष में लेंगे। ये 40 और 40 के बाद यहाँ 10 को लाइन होगा, तो 1 2 यहाँ पर कुछ आएगा, क्या आएगा, माइनस 42 और 0, ये होगा। क्या करेंगे, अब ये दोनों बिंदु को मैच कर देंगे, ये दोनों बिंदु को ऐसे करके मिला देंगे हम लोग, ये ठीक है, मिल गया। अब नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, x 0 है, तो x 0 हो गया, x 0 हो गया, y माइनस का 2 है, तो y माइनस 2 मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x
6 है, x 6, तो बताओ 6 कौन सा, माइनस की प्लस का, तो प्लस 6 क्या होगा, यहाँ पर होगा लगभग, है ना, और क्या है y शून्य, तो y शून्य यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर लिखेंगे 6,0। अब ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है, इस दोनों लाइन को, ठीक है, इस तरह से ग्रिड लाइन को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ समीकरण लिख देंगे, ये पहला समीकरण कौन सा था, समीकरण 1 कहाँ गया, ये वाला, यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6, और इसमें भी लाइन, इसमें भी लिख देंगे समीकरण 2 कहाँ गया, ये रहा, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है, ये था, ये वाला लिख दिया, समीकरण 2 ही लिख दिया, ये था समीकरण 1 ना, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी। समझ में आया कैसे बनाए, ध्यान देना, ये जो अभी पहले बताए, जो मिटाए उसमें क्या था, कुछ नहीं था, एक बार अब आपको पहले वर्तमान मोबाइल को माने, उसके बाद क्या किए, 7 वर्ष बाद बोला था, 7 वर्ष बाद दोनों को माइनस कर दिए, पूर्व बोला था तो दोनों को माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद समीकरण बना दिए, समीकरण बनने के बाद क्या हुआ, फिर बोला था 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या किए, प्लस कर दिए, दोनों वर्तमान वाले को 3 वर्ष प्लस, फिर से समीकरण, तो समीकरण 1 हो गया वो, समीकरण 2 हो गया ये, है ना, और फिर ग्राफ विधि से क्या किया, एक बार x का वैल्यू माने, एक बार y का, फिर दूसरा समीकरण के लिए एक बार x का, एक बार y का, समझ में आया, और फिर ग्राफ पर बॉक्स बन गया इस तरह से, तो ये कर दिए, जिसके पास ग्राफ है इसको ड्रॉ कर लो, नहीं है कॉपी में कर लीजिए, घर में कर लेना।